So तो कल हमने किस शुरुआत कहाँ से की थी, कोई बताएं थोड़ा सा। Where did we start yesterday? Importance of listening to कथा. Importance of listening to कथा. हाँ, yes. चोर का वो जो होता है, क्या था माता जी? वो चोर जो Yes. Very nice. Yes. Yeah, that was good. कथा सुनने से. Yes. Right. So हमने शुरू किया, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया पहले एक्चुअली कथा के बारे में, कथा का महत्व हमने क्या, कथा सुनने से क्या बेनिफिट होता है, और कथा अगर जाने अनजाने में भी सुन ली जाए, कुछ शब्द अगर कान में पड़ जाते हैं तो इट हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये कहा था कि कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता है। तो वो अनंत का क्या पॉइंट है समझने के लिए कि जितने लोग बैठे हैं हर एक के ऊपर सेम कथा का कुछ अलग ही इफेक्ट रहता है। एज पर योर सर्कमस्टांसेस, एज पर योर माइंडसेट, आप उसको कथा को कैसे किस भाव से ग्रहण करते हैं, इट हैज ए डिफरेंट इफेक्ट ऑन एवरी इंडिविजुअल। तो एक वो भी इसलिए अनंत से कहा जाता है क्योंकि आपके लिए वो कथा एक प्रकार से हो गई, आपके लिए दूसरे प्रकार से हो गई, आपने उसका कुछ महत्व लिया, तो इस तरीके से वो भी अनंत का भाव आ जाता है। और दूसरा तो ये था ही कि वो जो हमने चोर का बताया था, है ना, मनुष्य जन्म के बारे में बताया कि ह्यूमन, क्या फिर से बताइए ब्रदर? मतलब वो डेमिगॉड्स को भी वो जो नहीं होता इस रूप में जो आपको Yes. Actually, there was a question in that regard. Maybe I'll try to respond to that question. मनीष प्रभु ने मुझे एक प्रश्न भेजा था, तो उसमें ये प्रश्न किया गया था कि 13, 14 जो 13 and 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, क्या उनमें भागवतम नहीं है? Look, भागवतम is everywhere. It is transcendental. It is everywhere, right? भागवतम literally it means भगवान की चर्चा। भागवतम बुक नहीं है, बुक में है, इसको व्यासदेव जी ने इसको लिखा है बुक में, बट द लिटिल मीनिंग ऑफ भागवतम इज भगवान की कथा। ग्लोरिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स डिवोटीज, हाउ डिवोटीज ग्लोरीफाई सुप्रीम लॉर्ड, हाउ सुप्रीम लॉर्ड टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज, तो दैट इज ऑल इज सम एंड सब्सटेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम, अगर आप देखें तो, है ना। तो इट इज एवरीवेयर, लेकिन होता क्या है कि नॉट एवरीबडी इज इन अ पोजिशन टू एक्सेप्ट दैट। अभी आप लोअर प्लैनेटरी सिस्टम तो छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ पे भी किसी को जाके आप बोलेंगे कि भाई आप थोड़ा भगवान का नाम लो, तो वो हो सकता है आपसे नाराज हो जाए। आई थिंक प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि हस्बैंड वाज डाइंग एंड द वाइफ वाज टेलिंग हिम चैंट 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 एंड ही इज सेइंग कैंट कैंट कैंट, राइट। तो क्या करोगे आप, है ना। जो हमारे वाल्मीकि जी हुए, उससे पहले वो राक्षस नहीं, डाकू थे, वो हंटर थे, ही यूज्ड टू किल। एंड देन जब उनसे कहा गया नारद जी ने कि आप राम का नाम लीजिए, वो राम का नाम बोल ही नहीं पा रहे थे, राइट। सो इट इज एवरीवेयर, भगवान की कथा हर जगह है, भगवान सब जगह है, बिकॉज कृष्णा सेज आई एम एवरीवेयर, राइट। चर और अचर सब में भगवान है, एवरी एटम, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम हिम। यस्येक श्वास निश्वस्य कालमथावलंब्य। जब भगवान महाविष्णु एक श्वास लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, तो उनके बॉडी से, उनके पोर्स ऑफ हिज बॉडीज, मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस कम आउट, सो इट हैज कम फ्रॉम हिम ओनली। एंड इफ यू गो टू थर्ड कैंटो, व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिएशन, जब वो व्हेन द यूनिवर्स कम्स आउट एंड इट इज लाइंग इन द कारणोदक्षाय ओशन, how does it starts? The creation starts because Supreme Lord looks at it. By looking at it, उसमें चेतना शक्ति आ जाती है, and that's when all things start. So it is everywhere, but not everybody is in a position to receive that.
And the whole process, whole point behind all of these activities is to make ourselves eligible. हम अपनी पात्रता बनाएं. आप समझते हैं पात्र? जो एक कंटेनर होता है, एक कंटेनर में अभी भगवान के लिए भोग लगाया है, तो ये कंटेनर बन गया है, तो इसकी पात्रता हो गई है. अभी आप किसी और बर्तन में भोग लगाएंगे जो जो शुचि नहीं है, तो उसकी पात्रता नहीं है. सिमिलरली हमारी पात्रता नहीं है. हमारे हृदय में भगवान है, भगवान तो है, लेकिन उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो हमारी पात्रता होगी तभी तो होगी. सो ऑल वी डूइंग इज हम अपनी पात्रता बना रहे हैं. वी आर गेटिंग रेडी टू रिसीव द सुप्रीम लॉर्ड. कल मैंने अनबॉर्न चाइल्ड का बताया था, तो अनबॉर्न चाइल्ड यही कह रहा है भगवान से, अतप्यमान हृदये वसितुम नमामि. हे भगवान, आप सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन द वन हु इज सीरियसली रिपेंटिंग, उसके हृदय में आप मैनिफेस्ट होते हैं, उसके हृदय में आप उसको फीलिंग होती है. मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं. ये अनबॉर्न चाइल्ड कह रहा है. बेटा, इफ यू कैन प्लीज सिट हियर. All three of you come and sit here. Right? See? So, unborn child knows that. You understand? Yeah. The scripture, श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है कि ये हमारे हृदय में दो बर्ड हैं. द्विपर्णा सयुजा सखायाम. These are two birds. Sayuja, they are friends. Sakhayam is friends. Sayuja is they are very caring. They are very loving for each other. They are together. Two birds in this body. Dviparna Sayuja Sakhayam. Samanam vriksham parishashvu jate. एक ही पेड़ पे दो बर्ड बैठी हैं. उनमें से एक भोग खा रही है. तयोर अन्य स्वादुम अत्ति. वो भोग खा रहा है, जो हम लोग हैं वो बर्ड. लेकिन दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा बर्ड उसको देख रहा है. एंड दैट इज नॉन अदर देन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. तो स्थिति अब ऐसे है, ये भगवान है, ये जीव है. हमारी बैक भगवान की तरफ है. भगवान देख रहे हैं हमारी तरफ, बट वी हैव टर्न आवर बैक टुवर्ड्स सुप्रीम लॉर्ड. तो जो ये सारा प्रयास है, हम लोग ऐसे टर्न करना चाहते हैं. अभी हम जो बहिर्मुख हैं, हम अंतर्मुखी होना चाहते हैं. So that is the whole point. So Srimad Bhagavatam is everywhere. थोड़ा लंबा आंसर हो गया, but I hope it clarifies, right? तो ये बताया था. फिर हमने मनु महाराज के बारे में बताया, मनवंतर बताया हमने, right? There are 14 मनवंतर्स. Every मनवंतर has 6 अंगास. और मैंने उनका अंग का आपको बताया कि उनका फंक्शन क्या क्या है. So there is a science behind this. There is a logic behind this. ऐसे ही कुछ नहीं बना दिया भगवान ने. तो मनवंतर में 6 अंग हैं. मनवंतरम मनुर्देवा मनुर्पुत्रा सुरेश्वर. मनु भगवान हैं, डेमीगॉड्स हैं, मनु जी के पुत्र हैं, और सुरेश्वर जो इंद्र हैं, जो देवताओं के किंग हैं. एंड देन ऋष्य अंश अवतारश्च. ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, और भगवान के अंश अवतार हैं. तो ये जो है 6 प्रकार के ये अंग बताए गए हैं हर एक मनवंतर में. तो एवरी मनवंतर हैज 6 अंगस. 1 मनु महाराज, राइट? मनु महाराज, हम लोग मनुष्य इसीलिए कहे जाते हैं बिकॉज वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ मनु महाराज. देन मनुपुत्र, आफ्टर मनु महाराज, मनुपुत्र टेक ओवर एंड दे कंटिन्यू, दे रन द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट? एंड देन Indra, who is the king of all the demigods report to him, and they are made in charge of various departments. Fire, water, about this, Vayu, all of this, right? To govern the whole system. And then Saptarishis, their function is to impart the knowledge, the spiritual knowledge. And then, जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, ये अभी कथा आएगी आगे, 8th कैंटो में है ये. जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ,
तो भगवान ने राजा प्रियव्रत को, रिमेम्बर दैट, यू नो दैट स्टोरी, प्रियव्रत राजा पूजा करने गए तो उनको एक मछली तालाब में मिली, एंड दैट फिश टोल्ड हिम के मुझे पानी नहीं मिल रहा है, आप मुझे अपने पास ले चलिए। तो राजा उनको ले आए, एंड ही पुट दैट स्मॉल फिश, लिटिल फिश, इन अ स्मॉल पॉट। फिर थोड़ी देर बाद वो मछली और बड़ी हो जाती है। देन शी टेल्स किंग, शिफ्ट मी इन अ बिगर पॉट। फिर उनको बड़े पॉट में शिफ्ट किया। देन अगेन पॉट बिकेम स्मॉल, फिर बड़े पॉट में शिफ्ट किया। अगेन पॉट बिकेम स्मॉल, फिर बड़े पॉट में शिफ्ट किया। एंड देन प्रियव्रत महाराज रियलाइज दिस इज समथिंग डिफरेंट, and then he surrendered. And then that was the Bhagavan, none other than the Supreme Lord, and he instructed him, you take me into the ocean now. And he told him, abhi pralay ho jayegi, and when the pralay happens, then the boat will come. You get on that boat with all the Saptarishis, and they will carry all the scriptures with them. And you all get on the boat, and during the time of pralay, during the time of annihilation, I will be carrying the boat. You must have seen a picture. So the मत्स्य भगवान उस बोट को क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं थ्रू द डिवास्टेशन वाटर्स टू मेक श्योर महाराज प्रियव्रत इज सेफ। ये फुल प्रलय नहीं है। एक और प्रश्न था, उसका भी आंसर अभी कर लेते हैं। कई बार प्रलय क्या होती है, जैसे 4 युग होते हैं, युग के बाद भी प्रलय आ जाती है, एंड इट इज नॉट सेम। यू नो, आई टोल्ड यू यस्टरडे, देयर आर सो मेनी युगास, different manvantars. Yes, Prabhu. सत्यव्रता और प्रियव्रता। Sorry, Satyavrat. Yes. Good, good. Very nice. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you. Yeah. So, now there are different type of pralayas happening. अभी जैसे सुनामी आ जाते हैं, कोविड आ गया, तो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। Sometimes प्रलय happens after युग, जब द्वापर से कलयुग आता है तो प्रलय हो जाता है, right? Depending on the living entities at that point of time. कई बार जब मनवंतर चेंज होता है तब प्रलय आ जाती है, ये मनवंतर चेंज वाली बात है। एंड देन कई बार प्रलय क्या होती है, जब ब्रह्मा जी का फिर नेक्स्ट प्रलय लेवल ऑफ क्या है, जब ब्रह्मा जी की नाइट आती है। आई टोल्ड यू यस्टरडे, ब्रह्मा जी's नाइट इज 12 hours, डे इज 12 hours. In Brahma ji's day, you can do the calculation, but I told you yesterday, right? 1000 cycles of Chaturyugas in Brahma's one day. 1000 cycles of Chaturyuga, right? And one Kalyug is 4,32,000. And then Dwapar is 10 times more than this Kalyug. Treta is more than 10 times more than Dwapar. And Satyug is 10 times more than Treta. So this is one Chaturyuga. And 1000 cycles of Chaturyuga, that is Brahma's one day. Incomprehensible. Right? So when Brahmaji goes to bed, then another pralay happens. Because then it is pitch dark everywhere. I told you there are 14 planetary systems. 7 below Earth, 7 above. So below Earth, Atal, Vital, Sutal, Talatal, Rasatal, Mahatal, Patal. 7. 7 above. Above क्या है? भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक. Satyalok is Brahmaji. So when Brahmaji goes to bed, all the planets up to Swarga, up to Maharlok actually, which is just above the Swarglok, but up to the heavenly planets. So it says that us time, it's in 3rd canto, 11th chapter, if you want to read. When then from the mouth of Sheshnag, fire is coming, and it is burning all these planetary systems up to Maharlok, up to Swarglok. But it says there is so much heat to next level and next floor में इतना गर्मी हो जाती है, then all the residents of Maharlok, they go up to the next level. But up to the heavenly planets, everything burns. Everything burns, and then it burns. The fire is coming for many years. After the fire, then there is a lot of water, the rain, torrential rain. And then rain and wind, strong wind is blowing. Total devastation. And Bhagwan gives us little trailers, right? Tsunami आता है, अभी
फ्लड आ जाती है, you know what happens, right? तब तो सब वही हो जाता है. And then we living entities, all the living entities, we go inside the body of Garbhodakshaya Vishnu. And then when Brahmaji's days come, again he wakes up, he starts the creation again. And then we all start coming out, take our different bodies as per our karmas, as per our desires and karmas, right? So that's what happens. Okay. So yesterday we touched upon the Manvantars, we touched upon ये calculation हो गया years का, right? And then we spoke about how there was a garden, right? There was another question about, where is Ritumat garden? Right? That was one of the questions Prabhu said. So it is said it is 32 miles north of Sumeru Parvat. Now I don't know how to calculate that, how to find that. But yes, so that's where this garden is. And there is a place called Shwet Deep. ये क्षीर सागर के मतलब one of the islands of around क्षीर सागर. तो क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदक्षाई शयन करते. So but it's once again, it's not how we think. If we try to comprehend this thing in our little material mind, we cannot comprehend. Right? I think after listening all of this, the whole mood is to develop that mood of awe and reverence toward the Supreme Lord. श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो में थर्ड कैंटो में क्रिएशन के बारे में बताया गया, how the creation happens. And the whole point is by the time we get to the pastimes. So 8th canto is a pastime. So once we go through these creations, तो creation को सुनते सुनते हमारा एक mind set ऐसा हो जाना चाहिए, हे भगवान आप सर्वे सर्वा. We start questioning as in challenging. We stop challenging, sorry. We stop questioning, we stop challenging with our little material mind. Then we are ready to absorb these leelas. अभी भगवान कृष्ण ने अग्नि को पी लिया. He drank the fire. आप किसी न्यूफाइट को बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो? What are you talking about? He drank the fire. No, it's not possible. तो उनको अभी वो पात्रता ही नहीं हुई है. You understand? The container is not ready as yet to take that, वो भगवान का जो कथा प्रसाद है वो भी रेडी नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो लीला नहीं समझ में आएगी उसको. कल मैंने आपको वो कथा बताई about this Prabhuji who is going to hear the katha. He fell into a well. आज किसी को बोलोगे he is fool, blind person, क्यों जा रहा था? He should have called SOS. SES या SOS होता है, क्या बोलते हैं? He should have called them. बेवकूफ है, कुएं में गिरेगा तो फिर कौन पछताएगा? उसी को पछताना पड़ेगा. अब उसको पता ही नहीं है. This is at a different level. So भगवान की कथा एक different level पे है. We are trying to connect with the Supreme. उसको माइंड से नहीं समझ सकते हम लोग. Our material mind. Rather, if you want to go deeper, भक्ति कहते हैं मन से करनी चाहिए. भक्ति मन से करनी चाहिए, राइट? भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंदर. मन क्या है? मटेरियल है. मन इज मटेरियल. How can you get something which is so supreme, which is so spiritual from material mind? The ultimate stage is also we have to forgo this mind. It is like let me give you an analogy. आप फायर लगाते हो यज्ञ में, जिस लकड़ी से फायर लगाते हो, एक लकड़ी से फायर लगाया, फिर उस लकड़ी को भी फायर में छोड़ना पड़ता है. You understand the point? फिर इस मन को भी खत्म करना होगा. Then comes a stage, then we are beyond this. And that's when we are able to connect with the Supreme Lord. So it is a little bit deeper, but I thought I'll just, touch upon this. Even if it's okay, if you can't, register it for now, that's fine. But
slowly you will understand, right? So that was the, वो क्वेश्चन का भी आंसर हो गया. हरे कृष्णा बाबू, right? There was another question प्रभु, 3 क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया, रिमेंबर. प्रभु कोई और प्रश्न था? मनीष प्रभु, you sent me 3-4 questions. हो गया? ओके. तो फिर आज की कथा शुरू करते हैं. वी आर ऑलमोस्ट 7:08. तो 1-1.25 घंटा आप बोलो बोर तो नहीं होते? वी, राइट? ओके, ठीक है. तो हम लोग शुरू करते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अपने फोन पे वो निकालें, श्लोक निकालें आप. 8th कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 33. जैसा मैंने कहा था कि हम लोग एक श्लोक लेंगे और पढ़ को सुनेंगे श्रील प्रभुपाद के, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे. प्लीज बताएं व्हेन यू हैव इट ऑन योर फोन्स. 8:2:33. मंगलाचरण कर लेते हैं तब तक. आई स्टार्ट रिसाइटिंग, whoever can repeat. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु युतपदकमलं गुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भूतेर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष. भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे. श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं. भक्ति वेदांत मार्ग पंथनं सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नं. सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नं. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. May the Supreme Lord please decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. May we are all truly able to glorify Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and serve all the living entities. Hare Krishna. Hare Krishna. So we ready now? We have the verse? Okay. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः कश्चनेशो बलिनो अन्तकोरगा। यः कश्चनेशो बलिनो अन्तकोरगा। प्रचंड वेगात् अभिधावते भृशम्। प्रचंड वेगात् अभिधावतो भृशम्। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्। भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात्। मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। यह जो भगवान, कश्चन कोई, ईश परम नियंता, बलिना अत्यंत शक्तिशाली, अंतक उर्गात मृत्यु लाने वाले काल रूपी विशाल सर्प से, प्रचंड वेगात अत्यंत भयानक बल से, अभिधावतः पीछा करता हुआ, भृशम निरंतर, हर घड़ी, भीतम मृत्यु से डरा हुआ, प्रपन्नम शरणागत भगवान के, परिपाति रक्षा करता है, यत् भयात जिस भगवान के डर से, मृत्यु साक्षात मृत्यु, प्रधावती भाग जाती है, अरणम हर एक के वास्तविक आश्रय, तम उसकी, ईमहि मैं शरण लेता हूं। ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु ये है अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। तो ये कौन बोल रहा है? Who is speaking this?
गजेंद्र बोल रहा है, लेकिन हम भी यही बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं हमारा भी ये भाव हो कि भगवान, हम भी तो उसी श्रेणी में आते हैं। गजेंद्र तो फिर भी बहुत एग्जॉल्टेड थे, बट वेन एवर वी ट्राई टू रिसाइट ट्रांसलेशन या वर्ड्स, थोड़ा मूड ऐसा लाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी ही प्रार्थना है। बोल भले ही गजेंद्र रहे, लेकिन हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करनी है या करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कल कहा था, हमें भी किसी ग्रह ने तो सबको पकड़ा हुआ है ना। सबका पैर किसी ना किसी एक ग्रह ने, कई कई ग्रह पकड़े हुए हैं हमारे यहाँ तो एक्चुअली, राइट। एक ग्रह नहीं, कई ग्रह हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था, किसी के पैर में मॉर्गेज लगी हुई है, किसी के पैर में नौकरी लगी हुई है, किसी के पैर में परिवार की समस्या लगी, तो हर एक के पैर में ग्रह पकड़े हुए जकड़ जकड़ के, है ना। क्योंकि यही तो प्रार्थना थी। जब आप देखें, माता उत्तरा जब भाग के गई भगवान कृष्ण के पास, कब गई थी भाग के? जब कौन थे द्रोणाचार्य के पुत्र, उन्होंने अश्वत्थामा ने क्या चला दिया था? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। परीक्षित महाराज जो कथा सुन रहे, वो माता के पेट में थे। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, इस वंश को खत्म कर देंगे, तो उत्तरा माता भाग के गई कृष्ण के पास। वहां पे सब खड़े थे, पांडव खड़े थे पांचों, लेकिन वो उनके पास नहीं गई, सीधा कृष्ण के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, न त्वद अन्यम, आपके अलावा कोई और नहीं है यहां। अभयम पश्ये, जो मुझे फियरलेस बना सके। वाय यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि यहां पे हर एक प्राणी दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहा है। चाहे प्रेम में बनेगा, चाहे दुश्मनी में बनेगा, बट एवरीबडी इज बिकमिंग ए रीजन फॉर अदर पर्सन्स डेथ, बिलीव इट और नॉट। आप देख लीजिए, कई बार लड़का लड़की प्रेम करते हो, प्रेम में ही कह देते हैं मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, कह देते हैं ना। कई बार शादी नहीं होती, आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेम में ही तो किया, बट अल्टीमेटली एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। पिता सूखता जाता है, जो ज्यादा आसक्त है परिवार में, बच्चों को देखता है, बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वी ऑल एक्सपीरियंस दिस, राइट। अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं ना, एंड वी वरी। दोस्तों से बात करते हैं, प्रभु क्या करें, लड़का बिगड़ रहा है, बात नहीं मान रहा है। लड़की रात को 12 बजे तक पार्टी करके घर में आती है, चिंता हो रही है। वो तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन हम सब क्या हैं? हम सब भी तो आवारा बच्चे हैं भगवान के। हम सब भी तो आवारा हो गए हैं, हम अपने फादर को भूल गए। बच्चे हमारी बात नहीं मानते तो हम नाराज हो जाते हैं, चिंता करते हैं, हम सब भी तो आवारा हैं। लेकिन भगवान तो अपना मस्त से बंसी बजाते हैं अपना, ही इज नॉट अफेक्टेड। तो कहने का मतलब यह है कि इन दिस मटेरियल वर्ल्ड वी आर ऑल बिकमिंग रीजन फॉर ईच अदर्स प्रॉब्लम। डेथ नहीं तो प्रॉब्लम तो आई जाती है, एक दूसरे को बीमार करना है। कई बार प्रेम में किसी का हार्ट अटैक हो जाता है, कई बार प्रेम में किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हो सब प्रेम में ही रहा है। बिलीव इट और नॉट, आप इसको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एक अच्छा सा घर बनाएंगे, अच्छा सा घर किसके लिए बनाएंगे? बच्चों के लिए बनाएंगे, मोर्टगेज ले लेंगे, फिर मोर्टगेज को पे ऑफ करना है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, देन यू गेट, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आपको जॉब से फायर कर दिया, चिंता होने लगती है। किस लिए? आप प्रेम में बच्चों के लिए घर बना रहे थे। सो इन दिस वर्ल्ड एवरीबडी इज रीजन फॉर ईच अदर्स प्रॉब्लम, बिलीव इट और नॉट। उसको सॉफ्टली हम लोग पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन थोड़ा समझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये प्रेयर हमारी भी है, सिर्फ गजेंद्र की नहीं। ठीक है, अब परपोर्ट सुनिए। जो बुद्धिमान है वह समझता है कि सबों के ऊपर एक महान तथा परम सत्ता है। यह महान सत्ता निर्दोष व्यक्तियों को उत्पातों से बचाने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होती है। जैसा कि भगवत गीता 4.8 में पुष्टि हुई है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान दो कारणों से आते हैं, दुष्कृति का संहार करने तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के उद्देश्य से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। गजेंद्र ने इनकी ही शरण में जाने का निर्णय लिया, वह बुद्धिमानी है, यह बुद्धिमानी है। मनुष्य को उस महान भगवान को जानना चाहिए
और अपने शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में हमें उपदेश देते आए हैं कि किस तरह सुखी रहा जाए। केवल मूर्ख तथा धूर्त ही बुद्धि होते हुए भी इस परम सत्ता परम पुरुष को नहीं देख पाते। श्रुति मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद 3.8 में कहा गया है, मैं सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। भगवान के भय से ही वायु बहती है, सूर्य ऊष्मा तथा प्रकाश का वितरण करता है और मृत्यु हर एक का पीछा करती है। इस प्रकार एक परम नियंता है, जैसा कि भगवत गीता 9.10 में पुष्टि हुई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। भगवान कपिल भी जब कंक्लूड करते हैं, माता देवहूति को बताते हैं, मद भयात वाति वातो, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से बारिश होती है, मेरे भय से यमराज जो अपना कार्य करते हैं, मद भयात, सब मेरे भय से होता है। और मया अध्यक्षेण सूयते सचराचरम, चर और अचर दोनों, ये जो अचर है ये भी भगवान का अरेंजमेंट है, लेकिन वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड दिस। लोग तो यहां तक कह देते हैं कि अंडे में कोई लाइफ है ही नहीं, अब उनको क्या बताएं। आई वाज टॉकिंग टू वन पर्सन, बताना नहीं चाहते कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन उनका मानना यह है, मैंने उसको पूछा आपकी फिलोसफी क्या है, आप लोग क्या प्रीच करते हो, तो उनके हिसाब से ओनली ह्यूमन लिविंग्स है, सिर्फ मनुष्यों के अंदर आत्मा है, बाकी किसी में कोई सोल नहीं है, और उनके हिसाब से कोई रिबर्थ नहीं है। तो इसके लिए वो कहते हैं सबको मारना कोई कोई अपराध नहीं है, यू कैन किल देम। तो क्या करो, पता नहीं लोगों को, पर यह स्क्रिप्चर में क्लियर कट लिखा है? यह भौतिक जगत पर नियंता के कारण ही इतनी अच्छी तरह कार्य करता है। अतएव कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि किसी परम नियंता का अस्तित्व है। यही नहीं, यह परम नियंता साक्षात कृष्ण के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में तथा भगवान रामचंद्र के रूप में उपदेश देने तथा अपने उदाहरण से भगवान की शरण में जाने की विधि बताने के लिए प्रकट होते हैं। फिर भी जो लोग अधम हैं, दुष्कृति, नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा, भगवान ने गीता में कहा कि जो दुष्कृतिन है वो मूढ़ है, वो मुझको नहीं जानते हैं। मानुषम देहम आश्रितम, वो सोचते हैं मैंने मनुष्य का देह में आश्रय लिया है तो मैं भी मनुष्य हो गया। उनको मूढ़ा कहा गया, दुष्कृतिनो कहा गया है। कहा था मैं, लाइन भूल गया। मृत्यु नहीं जाता, हाँ, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। अतः मृत्यु वह प्रतिनिधि है जो प्रत्येक देहधारी जीव से सब कुछ छीन लेती है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, यह झूठी धारणा है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है, किंतु जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वह मृत्यु से बच सकता है। कोई यह तर्क कर सकता है क्या भक्त नहीं मरता? इसका उत्तर यह है कि निश्चित रूप से उसे शरीर त्यागना होगा, क्योंकि शरीर भौतिक है। किंतु अंतर इतना ही है कि जो कृष्ण की पूर्ण शरण में जाता है और कृष्ण द्वारा रक्षित होता है, उसका वर्तमान शरीर अंतिम शरीर होता है। उसे फिर से भौतिक शरीर धारण करके मृत्यु के अधीन नहीं होना। भगवत गीता 4.9 में इतना आश्वासन दिया गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नयति मामेति सो अर्जुना। भक्त अपना शरीर त्यागने के बाद भौतिक शरीर नहीं पाता, अपितु वह भगवत धाम वापस चला जाता है। हम सदा संकट में रहते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। ऐसा नहीं कि गजेंद्र ही मृत्यु से भयभीत था। हर एक को मृत्यु से डरना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति काल रूपी घड़ियाल द्वारा पकड़ा जाता है और किसी भी क्षण मर सकता है। तो जैसा मैंने कहा, ये हम सबकी प्रार्थना है, ये हमारी भी स्तुति है। हमें भी मतलब स्तुति हमारी नहीं हो रही, हमें स्तुति करनी है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का प्रयास किया जाए और इस संसार के जीवन संघर्ष से बचा जाए, जिसमें मनुष्य को बारंबार जन्म लेना और मरना पड़ता है। इसी ज्ञान तक पहुंचना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत गजेंद्र पर संकट नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो इसी सेकंड चैप्टर का लास्ट वर्स है। तो अब चलिए हम लोग कथा में चलते हैं वापस। तो कल का मैंने काफी हद तक रिकैप कर दिया आपको, लेकिन
अब लोकेशन क्या थी और वेकेशन क्या थी? व्हाट वाज द लोकेशन? ऋतुमत गार्डन था, बहुत अच्छा गार्डन था वहां पर। गजेंद्र हाथी अपनी हजारों पत्नियों के साथ, thousands of wives, thousands of children, many other elephants जो उसके फॉलोअर्स थे, उनके साथ जंगल में घूम रहा था। एंड while he was wandering as a elephant does, उसके मार्ग में जो भी आ रहा था क्रीपर्स को उखाड़ के फेंक देता था, पेड़ को गिरा देता था, अपनी मस्ती में मस्त चल रहा। कहते हैं ना, मस्त हाथी चल रहा है। तो इस तरीके से गजेंद्र चल रहा था। और उस दिन बहुत धूप थी, गर्मी थी। और कहते हैं there was a reflection coming from the mountains and which was giving him more heat। और गजेंद्र को प्यास लगने लगी, उसको गर्मी लगने लगी। और जब उसको प्यास और गर्मी लग रही थी तो उसको सुगंध आई। देयर वॉज ए पॉन्ड, और उस पॉन्ड में लोटस थे। सो लोटस पोलन की उसको जो स्मेल आई, तो गजेंद्र को पता लग गया कि वहां पे पानी है। और गजेंद्र उस तरफ चलने लगा। और गजेंद्र की इतनी ऑपुलेंस थी, जंगल में गजेंद्र से सब डरते थे। ऑल द एलिफेंट्स, द टाइगर्स, द लायंस, दे वर अफ्रेड ऑफ हिम। और जो बाकी छोटे जानवर थे, उनको गजेंद्र ने कहा, तो तुम चिंता मत करो, आई एम हियर, I'll take care, don't worry about at all। तो उनको कोई भय ही नहीं था, वो शेर से भी नहीं डरते थे। शेर आता था, वो कहते थे हम गजेंद्र को बता देंगे, तूने हमें देखा है। शेर डर के भाग जाता था। तो ये गजेंद्र की पोजीशन थी। ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसकी गंध से इतना भय था, सारे जानवर डरते थे, बड़े बड़े जानवर डर के दूर दूर भाग जाते थे, गजेंद्र आ गया, गजेंद्र आ गया। और जो चलता था तो पूरा पर्वत कांपता था। और उस दिन इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे व्हेन गजेंद्र वाज गोइंग, मेरे ख्याल से आगे आ जाइए प्रभु जी, आप लोग यू कम फॉरवर्ड प्लीज। जो लोग पीछे आएंगे दे कैन सिट बैक। प्रभु कम हियर, यू कम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। राम प्रभु प्लीज कम हियर। यस माता, यू स्टे देयर, यू ओके ओके ओके। यस, सब लोग आ जाइए प्लीज। जय, वेरी नाइस। बहुत बहुत आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपको अपने हृदय से प्रणाम करता हूं। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग मिलके भगवान को ग्लोरीफाई करें। यही अच्छा सत्संग है। तो गजेंद्र ऑन दैट डे, एज आई टोल्ड यू, सो यू अंडरस्टैंड हिज ऑपुलेंस, हिज पोजीशन। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। उसके मुंह से जो राल टपक रही थी, स्लेवा जो उसके मुंह से टपक रहा था, वो इट वॉज लाइक अ इंटॉक्सिकेंट। द बीज वर लिकिंग दैट। एंड गजेंद्र अपनी मस्ती में चल रहा था, उसकी पत्नियां, उसके बच्चे, बाकी हाथी उसके साथ थे। और उसको स्मेल आ गई पानी की, और गजेंद्र उस सरोवर की तरफ जाता है। एंड ही गोज टुवर्ड्स दैट सरोवर। और वहां पे उसने जा करके ही एंटर्ड द पॉन्ड। गजेंद्र ने वहां पे बहुत सारा पानी पिया। बहुत, इट वॉज वेरी स्वीट, क्योंकि उसमें लोटस का पोलन था, वेरी फ्रेश वाटर। गजेंद्र ने बहुत सारा पानी पिया, और पानी पी के उसने शावर भी लिया। अच्छा, आप लोग शावर लेते हैं? आप लोग भी शावर लेते हो ना, उसके नीचे खड़े हो जाते हो। शावर हमारे यहाँ भारत में शावर एक हाई क्लास माना जाता है। लोअर क्लास वाले बाल्टी से पानी डालते हैं, बकेट से पानी डालते हैं। लेकिन किसी घर में शावर होता है, वो शावर चलाते हैं। यहाँ पे भगवान की ऐसी कृपा है, सभी के पास शावर है, राइट। तो गजेंद्र ने शावर लिया, और शावर लिया, गजेंद्र पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद, राइट, वो कहते हैं गत कलम। गत मतलब चला गया, और कलम मतलब उसका सारा फटीक चला गया। अब गजेंद्र ने अपने बच्चों की तरफ देखा, अपने बच्चों और पत्नी की तरफ देखा। एंड देन व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग, सपुष्करेणो दधृत शीकराम्बुभि निपाययन् सम स्नपयन् यथा गृही गृणीकरेणु गृणीकरेणु कराम्भश्च। तो गजेंद्र क्या करने लगे? गजेंद्र ने ही
picked water from his trunk. Actually, हाथी को हाथी क्यों कहा जाता है? उसकी ट्रंक को उसका हाथ कहा जाता है. द ट्रंक इज हैंड फॉर गजेंद्र. क्योंकि उसका हाथ है इसलिए उसको हाथी कहा जाता है. समझे? वो अपने हाथ का कार्य करता है. वो ट्रंक से उठाता है. तो ही वॉज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम हिज ट्रंक एंड ही वॉज गिविंग वाटर टू हिज चिल्ड्रन. ही वॉज गिविंग वाटर टू हिज वाइफ्स. उनके मुंह में पानी डाल रहा था. और पानी उठा के शीकर, शीकर मतलब शावर बना रहा था. शीकर आंबू भी, राइट. और जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात यहां पे कही, इस पे थोड़ा ध्यान दें. तो उन्होंने कहा उनको स्नान करा रहा था, नी पायन उनको पिला रहा था. और कैसे? यथा गृही. अब गृही का क्या मतलब? गृह मतलब जो गृहस्थ है. गृह मतलब घर वाला नहीं. जिसके पास घर है वो घर वाला नहीं है. जिसके पास घरवाली है वो गृही है. न गृहम गृहम इति आहु गृहिणी गृहम उच्यते. पंचरात्र 3rd चैप्टर वर्स नंबर 147. उसमें बताया गया है कि घर को घर नहीं कहा गया है. गृहिणी जिसके पास है उसको घर कहा गया है. गृहिणी गृहम इति आहु, राइट. गृहम तू गृहिणीहीना. अगर कोई घर है जिसमें गृहिणी नहीं है तो उसको अरण्य कहा गया है. उसको अरण्य मतलब उसको वन कहा गया है. ठीक. तो ये जो गृहिणी है यही बांध के रखती है. यही ग्रह जो है, यही जो है असली कारण है. तो इसीलिए कहा गया है यथा ग्रही, जैसे एक ग्रही, जैसे एक पत्नी वाला. द वन हु इज अ वाइफ अपने बच्चों के ऊपर मोह से आके जैसे अपने बच्चों के लिए करता है, ऐसे ही गजेंद्र अपने बच्चे और बीवी को फिर पानी पिलाने लगा. They were all self-sufficient. They can drink water themselves. In fact, they were in a hurry कि जल्दी से पी के बाहर निकलो. पानी में बहुत सारे घड़ियाल हैं. पानी में और बहुत सारे वो हैं, वो हमें आके परेशान कर सकते हैं. They were worried. They were like जल्दी से पानी पी के निकलो. गजेंद्र कहा नहीं नहीं कोई बात, मैं हूं. आई एम हियर. सो ही वाज फीडिंग देम वाटर. अपनी ट्रंक से उनको पानी पिला रहा था, उनको शावर दे रहा था. और जैसे ही गजेंद्र कर रहा था इतने में पानी के अंदर बहुत सारे और घड़ियाल थे. घड़ियाल कौन थे? बहुत सारे मगरमच्छ थे दूसरे. एंड ऑल दोज मगरमच्छ देन दे वेंट एंड कंप्लेन टू देयर किंग कि कोई एक हाथी आया है और उसने यहां बहुत डिस्टरबेंस मचाई हुई है. अगर वो सिर्फ पानी पी के शावर लेके चला जाता तो एक बात थी, वो तो यहाँ खेल रहा है. ही इज स्पोर्टिंग इन द वाटर एंड ही इज डिस्टर्बिंग अस एंड ही हैज कम विद सच अ बिग क्रू. अब जैसे उन्होंने जाके उसने किंग को बताया तो हाथियों जो मगरमच्छों का जो किंग था वो आ गया. उसने कहा मैं इस हाथी को अभी देखता हूं. ही केम और उसने आके क्या किया? उसने आके गजेंद्र का पैर पकड़ लिया. उसने गजेंद्र का पैर ऐसे पकड़ लिया आकर के. फ्रॉम उसने अपने दांत से पैर को पकड़ लिया. अब कहते हैं जब उसने पैर को पकड़ लिया तो गजेंद्र ने सोचा ये कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे. He was still continuing in his sporting activities. अभी भी उनको शावर करा रहा था, अभी भी पानी पिला रहा था. उसने सोचा इसको एक झटके में मारूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको पता नहीं मैं कौन हूं. He doesn't know. वहां शेर, बड़े बड़े शेर जानवर मुझे देख के भाग जाते हैं, ये एक पानी का कीड़ा है, मेरा क्या बिगाड़ेगा. तो गजेंद्र इस तरीके से अपना मस्ती में अभी भी मस्त था. लेकिन काफी देर हो गई. अब सबने पानी पी लिया, सबने स्नान कर लिया. तब गजेंद्र को रियलाइज हुआ कि पैर में किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है. और गजेंद्र ने फिर अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की. और यहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दैव चोदितो, यदृच्छया, भगवान की इच्छा से और ड्यू टू द प्रोविडेंस, द अरेंजमेंट ऑफ द प्रोविडेंस, अ ग्राह, अ क्रोकोडाइल क्लिंग ऑन टू द फुट ऑफ गजेंद्र. बट गजेंद्र सोचा इसको मैं निकाल दूंगा. अब गजेंद्र अपना पैर हिला रहे थे बार बार, लेकिन वो घड़ियाल नहीं छोड़ रहा था. नाउ गजेंद्र रियलाइज देयर इज समथिंग सीरियस. फिर गजेंद्र ने और जोर लगाना शुरू किया. अब पानी में बहुत देर हो गई.
गजेंद्र की पत्नियों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि अभी हमें वापस जाना है, लेट्स गो आउट। और गजेंद्र ने कहा, ये हाथी ये तो छोड़ ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि हम इसकी मदद करते हैं। देन अदर एलिफेंट्स दे वर ट्राइंग टू हेल्प हिम, और कहते हैं उन्होंने चेन बनाई। दे बिल्ट अ चेन। इनिशियली दे वर फ्रॉम देयर ट्रंक दे वर ट्राइंग टू पुल हिम आउट, बट दे कुड नॉट पुल हिम आउट। बाकी जो हाथी थे उन्होंने कहा कि हम चेन बनाते हैं। दे बिल्ट अ चेन। हाथी की पूंछ पकड़ी। अब हाथी की पूंछ पकड़ के उसको खींच रहे हैं, पूंछ ही टूट जाएगी, हाथी थोड़ी बाहर आएगा। बट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। इतना हुआ, कुछ लोग तो चले गए, दे वेंट अवे, उन्होंने कुछ खाना खाया फिर आ गए, भूख लग रही थी। ऑन टर्म्स दे वर गोइंग आउट, एज इफ somebody is in the hospital, you visit them on terms। टर्न पे विजिट करने जाते हो, अभी 2 घंटे के लिए राम प्रभु जाएगा, 2 घंटे के लिए भास्कर प्रभु जाएगा, 2 घंटे रवि प्रभु जाएगा, फिर वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देख रहा है कि हो क्या रहा है, मैं यहां से कब निकलूंगा। सेम थिंग। सब लोग उसको हेल्प कर रहे थे, लेकिन गजेंद्र को कुछ रास्ता नहीं दिखा। देन फाइनली गजेंद्र के बच्चों ने कहा कि पापा हमको जाना है यहां से, वी कांट स्टे हियर। तो गजेंद्र लुक्ड एट देम, ही वाज वेरी इमोशनल, ही सेड, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए कितना अरेंजमेंट किया, कितना सब किया। उन्होंने कहा, नो पापा, यू गोइंग टू स्टे हियर फॉर हाउ लॉन्ग, वी हैव टू गो आउट, आवर फ्रेंड्स आर वेटिंग। दे वेंट अवे, हिज फ्रेंड्स वेंट अवे, एंड नाउ उसकी जो वाइफ्स थी, हिज वाइफ्स ट्राइड टू हेल्प हिम, एंड देन दे आल्सो टोल्ड गजेंद्र दैट वी हैव टू गो, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टे हियर, we don't know when this crocodile will leave you. See, this is the reality of the life. Or you all must have experienced this. I've seen that. I went to the hospital. I've seen there is this person, 80+ year old, once a week somebody will come and visit him, and he'll be so happy. He'll be telling everyone, today my daughter is coming to see me. And she comes, she brings a bouquet, she leaves the bouquet there for an hour, she sits there, listens to him, and then she walks away. And then he goes around and tells, look, my daughter came to see me. My daughter came to see me. She left me a bouquet. See, this is the reality. Now, like this, Gajendra was trying to fight. Gajendra motivated himself. He said, no, I have to get out of this. Josh aa gaya uske andar. He was pulling himself out now. And then he says, as he was pulling him out, he would pull himself out a little bit, then crocodile will pull him back into the water. तो ये फाइट चलती रही 1000 years. समासहस्त्रम व्यगमन महीपते. Shukdev Goswami is telling Parishit Maharaj that Sama Sahastram, thousands of years passed by. 1000 years. Okay, thousands of years passed by. And then the demigods came. Demigods came in the air and they are seeing that. They are seeing that scene. Chitram. Sakaschanesho Chitram Ma Mamsat Amara. अमरा कहते हैं डेमीगॉड्स को, अमर जो है, अमर आ गए और अमर ने देखा है, व्हाट इज दिस वंडरफुल सिचुएशन, कितना वंडरफुल दृश्य है. चित्रम सकश्चनेशो, both of them are alive. For 1000 years they have been fighting. And they started talking among themselves, the demigods. What is this going on? And as the fight was going on, with the time, the Gajendra's energy started going down. Tato Gajendra Samano Balauj Sam Dirghe Nakale Namahan Vya. So he says, then with the time, now Gajendra's man, the strength of his mind, Bal, his physical strength, and Ojas, his sensual strength, started going down.
Mahan abhut where, right? Mahan is in great quantity. वे मतलब उसकी एनर्जी खर्च हो रही थी और उसकी जो स्ट्रेंथ थी कम होती गई. He started losing his strength, right? उसका जो क्या बोलते हैं मनोबल था वो गिर गया. एंथुजियाज्म उसका खत्म हो रहा था. Physical strength was going down. And then he started realizing that this is not this crocodile. Now he started thinking deeply, right? Because for such a long time, when he could not save himself, अब गजेंद्र को डर लगने लगा कि अब शायद मेरी मृत्यु हो जाएगी, right? I might die now. क्योंकि इतने समय से मैं गजेंद्र से नहीं छूट पाया. यहाँ पे प्रभुपाद यही कहते हैं कि लोग सेम कॉन्सेप्ट इन द सेंस वो क्रोकोडाइल से फाइट हो रहा है. जैसा मैंने कहा, वी आर ऑल्सो फाइटिंग सो मेनी क्रोकोडाइल्स. So indirectly, we are also fighting Maya. In this material world, we are always against Maya. If you are trying to be a devotee, if you are trying to serve him, then it's a fight against Maya. Because in this world, this material world, you don't belong to this place. You are basically going against the current. But the important thing is our enthusiasm should never fade away. उत्साहात निश्चयात धैर्यात. रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह के साथ हमारा एक एंथुसियाज्म बना रहे. निश्चयात, एक दृढ़ निश्चय हो. वही मैंने पहले आपको शुरू में बताया, जब हमारी पात्रता होगी, जब हमें भगवान पे कॉन्फिडेंस होगा, right? When we realize that he is the only supreme, he is the only Lord, he is the only savior. महाभारत में आपने सुना जब युधिष्ठिर महाराज, जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, युधिष्ठिर महाराज जुए में सब कुछ हार गए. He lost everything. जब सब कुछ हार जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो कहते हैं दुर्योधन ने उनको प्रपोजल दिया कि आप अगर अपने आप को दांव पे लगा दोगे, आप अगर अपने आप को दांव पे लगा दोगे और उसके बाद अगर आप जीत जाते हो, आई विल गिव यू एवरीथिंग बैक. छोटे भाई जो थे अर्जुन भीम, दे वर अगेंस्ट इट. बट युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ठीक है, ट्राई करते हैं. और क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज हार गए और सारे पांडव हार जाते हैं, सब कुछ हार गए. उसके बाद फिर दुर्योधन ने उनको बोला, हाउ अबाउट यू पुट द्रौपदी, आप द्रौपदी को दांव पे लगा दीजिए, and if you win this time, we'll give you everything back. Bhim was furious. Bhim was furious that no, this is not right. But then Yudhishthir Maharaj went ahead, और फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर महाराज वो भी हार गए. वो भी हार गए युधिष्ठिर महाराज. और फिर दुर्योधन ने इंस्ट्रक्शन दिया कि द्रौपदी अब हमारी दासी हो गई है, उसको इस सभा में लाया जाए. She should be brought into this assembly. और उन्होंने सेवकों को भेजा. He sent the servants, go and bring her into the assembly. She is our servant now. As the servants went there, Draupadi scolded them. Draupadi told them, what right Yudhishthira Maharaj has to put me on bet? When he has lost himself, with what right he is putting me on the bed? And as she scolded those servants, those security people, they went back and they told this to Duryodhana. But then Duryodhana said, no, she is our maid servant. And he instructed Dushasan, you go and bring her. और अगर वो नहीं आती, उसके बाल खींच के आप ले आना. Then Dushasan goes and he says the same thing to Draupadi, and Draupadi tells him, no, this is not right. You haven't won me in this Dyut Krida. Dushasan says, nahi, you have to come with us. And he grabbed her from her ears, from the hairs, and he dragged her into the assembly. She's brought into the assembly. And she's again protesting. And she was also going through her, monthly, periods.
And she was only wearing one cloth. But these demons, they didn't realize, no respect. And she's looking around in the assembly that somebody will come and help her. And then the things go to that extent. As she's speaking in the assembly, she did not stay quiet. She spoke in the assembly also that this is wrong. And then Duryodhana hinted at her thigh. Come and sit on my thigh. And then the Bhim took a vow that I'm going to break your thigh. Bhim took a vow, I'm going to break Dushasan's arm because he dragged Draupadi with her ears from his arm. I'm going to break his arm. And then Karna, in the assembly, there was another person from Kaurava side, Vikarna, who was against this. He was from the Kaurava side. He against it. He said, no, this is not right. But they did not listen to him. And then Karna went to the extent, Karna called her a Vaishya. And Draupadi is still looking around. She's still looking around the assembly that maybe Bhishma Pitama will say something. Maybe Yudhishthira will say something. Maybe Bhim will stand up and save me. Or maybe Arjun will pick up his Gandhi when he will challenge all these people. But nobody stood up. And then Dushasan started disrobing her. And then as Dushasan started disrobing her, right, Shri Bilmangal Thakur, he says in that famous verse, he says, Agre Kurunam Ath Pandavana Dushasanena Hritavastra Kesha Krishna Tadakro Sha Ananyanatha Govinda Damo Dharmadhaveti. Agre Kurunam Ath Pandavanam. In that assembly, in front of Kauravas and Pandavas, right? Dushasanena Hritvastra Kesha. When Dushasan tried to disrobe her, when Dushasan held her with her hairs, right? Krishna, Draupadi, she looked around. And then she realized no one. And then he says, Krishna tada akrosh. Mother Draupadi, from her heart. You know, when a child is crying for mother, like that Draupadi cried for Krishna. And she's saying, Govinda Damodar Madhaveti. Now let's sing this verse together. You want to sing with me? Agre Kurunam Ath Pandavanam. Agre Kurunam Ath Pandavanam. Dushasanena Hritvastra Kesha. Dushasanena Hritvastra Kesha. Krishna Tadakro Sha Ananyanatha. Tadakro Sha Ananyanatha. Ananyanatha means only one, exclusively. Koi aur nahi hai. Only you are my Nath. Okay, once again. Krishna Tadakro Sha Ananyanatha. Krishna Tadakro Govinda Damo Dharmadhaveti. So Draupadi then called out for Krishna, and then Krishna came. Right? Itne hari aaye gaye pasunan arud bhaye Dusasana chir kasyo. Right? Dusasana was trying to disrobe her, and then it is said, for hours Dusasana was trying to disrobe her, and finally Dusasana fainted. He himself fainted. And then in the assembly, everyone realized, Dhritarashtra realized that what has happened is not right. And then Bhim took a vow in that assembly. I'm going to break his arm. I'm going to drink his blood, Dushasan's blood, and I'm going to break Duryodhana's thigh. And then it says, at that point of time, then two things happened. The donkeys were braving.
और जो सियार थे वो रो रहे थे। अभी सियार को इंग्लिश में बोलते हैं जैकाल्स। द जैकाल्स वर हाउलिंग एंड डंकीज वर ब्रेइंग, एंड दीज आर द साइंस ऑफ कि अब उनका विनाश होने वाला है। एंड व्हेन दैट हैपेंड, देन धृतराष्ट्र रियलाइज हिज मिस्टेक। और फिर धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी को कि प्लीज आस्क फॉर अ बोन। And then she asked for one boon. She said, first boon, please release Yudhishthira. Because we don't want my son, who is Yudhishthira's son, to be called a slave's son. Please release Yudhishthira. And then Dhritarashtra asked for one more boon. And she said, please release all other Pandavas with their weapons. And then Dhritarashtra said, ask for one more boon. And she said, no. As a Kshatriya, I only ask for two boons. So Kshatriya asks for only two boons, Vaishya asks for only one boon, and Brahmana can ask for 100 boons. And then she says, two boons are enough. If my husbands are capable, they will be able to take their kingdom back. But then Dhritarashtra said, no, please take your kingdom. Please go back to Indraprasth, your capital, and stay there. So the point is, Prabhuji Mataji, going back to Gajendra pastime, तो गजेंद्र ने रियलाइज किया कि कोई भी मेरे को अब मदद नहीं कर सकता है। इतनी देर तक उसकी फाइट चलती रही और अपने आप को उसने बचाने की कोशिश की। तो फाइनली गजेंद्र ने अपनी बुद्धि में संकल्प किया, ददभौ इमाम, ये उन्होंने अपनी बुद्धि में सोचा, राइट, बुद्धिम अथ देयरफॉर, राइट, उन्होंने ये डिसीजन लिया, ये अपपद्यत उनके दिमाग में ये डिसीजन आया। तो फिर गजेंद्र ने डिसाइड किया कि अगर मुझको ये हाथी नहीं बचा सकते, राइट, न माम इमेय न माम इनेज्ञा तय आतुरम गजा कुत करण्या, राइट, अगर ये हाथी जो मेरे को बचाने के लिए आतुर हैं, इफ दे कैन नॉट सेव मी, then how can my wives, right, कुतः करण्या प्रभवन्ति मोचितुम, कैसे ये मेरी पत्नियां मुझको बचाएंगी, they cannot save me. And then he realized, ग्राहेण पाशे न विधातुरावृतो, ग्राह के पाश से ये विधाता ने अरेंजमेंट किया है। ये जो ग्रह का पाश है, ये जो क्रोकोडाइल ने मेरा जो पैर पकड़ा है, ये विधाता का कुछ अरेंजमेंट है। जैसे द्रौपदी को रियलाइज हुआ, नहीं ये सब कुछ नहीं कर सकते, वही दामोदर वही गोविंद कुछ करेंगे। गजेंद्र को रियलाइज हो जाता कि नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर गजेंद्र ने डिसीजन लिया दैट आई शुड नाउ ऑल्सो टेक द शेल्टर ऑफ वो भगवान जो परम परायण है, परम परायणम, I should take the shelter of that supreme Lord, जिनकी शरण में जो सुप्रीम है वो भी जाते हैं। Even Brahma, Shiv, they also take shelter of that supreme Lord. Maybe अब I should also take shelter of that supreme. तो गजेंद्र जी ने ये डिसाइड किया, और ये डिसाइड करके फिर उन्होंने जो आज हमने वर्ष डिसाइड किया वो फिर बोलते हैं, यह कश्चनेशो बलिनो अंत कोरगा। उन्होंने कहा कि शायद ये जो भगवान है इनको कोई नहीं जानता है, या सब इन भगवान को नहीं जानते हैं। नॉट एवरीवन नोज दिस सुप्रीम लॉर्ड, एंड दैट सुप्रीम लॉर्ड इज सो पावरफुल, एंड हिज वन ऑफ हिज पोटेंसी इज काल। सो ही सेइंग मे बी दिस काल अंत का उर्गात, उर्गात कहते हैं सांप को, राइट, उर्गात कहते हैं सांप को। तो ही सेइंग मे बी दिस सर्पेंट ऑफ टाइम विच इज सो पावरफुल, प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम, बहुत ही स्पीड से ये जो काल रूपी सर्प है ये हमको निगल रहा है, और हमेशा एंडलेसली। आप देखते हैं सांप किसी को निगलता है तो सांप कैसे मारता है? धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे सांप उसको स्वेलो करता है,
राइट। इसी तरह से काल हमको स्वेलो कर रहा है। अगर हमारी आयु 80 साल की है और हम 40 या 45 के हो गए हैं, तो हाफ वी आर इनसाइड द माउथ ऑफ द स्नेक। अब जो आधा खा लिया, बाकी आधा खाने में उसको देर नहीं लगेगी। और अगर मुंह के बल अंदर गए हैं तो सांस तो आना बंद हो गया ऑलरेडी। आप समझ रहे हो? यू विजुअलाइज योर सेल्फ इनसाइड द माउथ ऑफ स्नेक। अब यहां तक तो सांप के मुंह में घुस चुके हैं, तो ऊपर तो मशीन है सारी, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अगर यहां तक उसके मुंह में चले गए हैं हम, तो फिर टाइम ज्यादा नहीं बचा है ना। तो ये गजेंद्र को रियलाइज हुआ कि ये जो काल है प्रचंड वेगात, लेकिन देयर इज होप। तो कहते हैं भीतम प्रपन्नम। भीतम कहते हैं जो डर के, प्रपन्न कहते हैं जो सरेंडर कर देता है। प्रपन्न मतलब सरेंडर करना। तो वो कह रहे हैं गजेंद्र, अब अपने मन में सोच रहे हैं कि जो डर से इनको सरेंडर कर देता है, भीतम प्रपन्नम परिपाति, ये फिर उसकी रक्षा कर लेते हैं। ये कौन है? जिनके भय से मृत्यु भी भागती। यद भयान मृत्यु प्रतिधावती प्रत्यधावती। मृत्यु क्या है? मृत्यु इज नॉट अबाउट just leaving this body, right? It means getting into this cycle of birth, death, old age and disease. वो जो चक्र हमारा चल रहा है, that is called death. तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में हमारा कॉन्सेप्ट है शरीर की चिंता नहीं होती। अभी आप देखें हमारे गुरु महाराज, हमारे इस्कॉन में हिज होलीनेस कादम कानन स्वामी महाराज, हिज होलीनेस कादम कानन स्वामी महाराज की, महाराज was in Vrindavan. You just deeply think about it. Maharaj knew the time is coming. He left all his activities. He came and stayed in Vrindavan. और वृंदावन में रह के महाराज ने पता नहीं 3 महीना, प्रभु कितना समय, 3 महीना थे, 4 महीना थे, 6 months, उससे भी ज्यादा। सो आप सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट। महाराज न्यू फॉर श्योर, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था, और वो पूरा सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आ जाते हैं। एंड वृंदावन में ही इज टेकिंग यात्रा, परिक्रमा हो रही है, कीर्तन हो रहा है। Just before 10 days he left his body. He was fully conscious. He was fully talking. He was giving instructions to his disciples. Even his own Guru Maharaj came. Maharaj's Guru Maharaj came to witness that occasion. See, such a glorified departure. In Vrindavan, he is fully aware, not like us, rotting in a hospital bed. यहां सुई लगी, यहां सुई लगी, यहां सुई लगी है, यहीं से सुई से, नली से वो यूरिनेट कर रहे हैं, नली से ही खाना जा रहा है, नली से वो। थिंक ऑफ दैट बॉडी, बट हियर देयर इज वन पर्सन, महाभागवत। तो वो मृत्यु की बात हो रही है। यद भयात मृत्यु प्रतिधावती तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, उनको मैं उठा लेता हूं, आई लिफ्ट देम। ये जो मृत्यु रूपी संसार का जो सागर है, तेषाम अहम उद्धरता। तो ये भक्ति, भक्तों का ये वो। तो वही प्रभुपाद ने परपोर्ट में भी बताया, दिस इज नॉट डिवोटीज, दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ लिविंग द बॉडी। और आगे गजेंद्र कहेंगे, अभी हम लोग आगे करेंगे, गजेंद्र ने कहा भगवान मैं जीना नहीं चाहता हूं, मुझे जीना नहीं, आई डोंट वांट दिस एलिफेंट बॉडी अगेन। जी 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 विषय ना अहम इह मुयकिम, मुझको जीना नहीं है, मैं जी के क्या करूंगा इस बॉडी में। यू अंडरस्टैंड? अ डिवोटी वांट्स टू सर्व। एक भक्त भगवान को सर्व करना चाहता है। ही डजंट वांट टू ड्रैग ऑन हिज टाइम फॉर अननेसेसरीली। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज emergency. That is why it is called, we should get engaged into this activity as soon as possible. That is why Srila Bhaktivinoda Thakur is saying, सामर्थ्य थाकिते काय हरि न भजिलु आय, आसन्न काले केवा करी। जब शरीर में सामर्थ्य थी तब भगवान का भजन नहीं किया, आसन्न काले जब मृत्यु का समय आएगा तब मैं क्या करूं, तब कैसे भगवान का नाम मुंह से निकलेगा।
और भगवान की गारंटी है, इफ यू कैन नॉट चैंट, भगवान विल कम। You cannot chant, but he will remember you. You can't remember me, he will remember you. He will come to take you. This is the promise of Krishna. This is a challenge of Krishna for his devotee. तो गजेंद्र को रियलाइज हो गया कि this is not an ordinary thing. All my wives, all my children, all my friends, they have gone. And this is not just like one crocodile. When I walk in the forest, all the animals, big animals will be scared of me. I told you the dimension of the mountain, Trikut, 80 miles. 80,000 miles, sorry, not 80 miles. 80,000 miles wide, 80,000 miles height, 80,000 miles length. That mountain was shaking when Gajendra was walking. Now one crocodile has clinged onto his foot and he can't, save himself from that. No. So now he realized कि ये हो ना हो, इसमें कुछ विधाता का विधातुर आवृतो, अप्यहम च तम यामी परम परायणम। जो परम है, परायण मतलब जिनकी शरण में लोग जाते हैं। All the great personalities take his shelter, I will now take his shelter. And then Gajendra starts glorifying the Supreme Lord. वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी टाइम क्या हो गया, 8:04 हो गया है। I'll just tell you background, गजेंद्र को हाथी का शरीर क्यों मिला, और फिर कल से हम लोग गजेंद्र स्तुति कल से करेंगे। अब गजेंद्र फिर भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं, दैट वी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। तो गजेंद्र जो थे पिछले जन्म में वो किंग थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न, महाराज इंद्रद्युम्न उनका नाम था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू सेमी रिटायर, और वो भगवान का भजन करते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। एंड वन डे ही वाज परफॉर्मिंग हिज वर्शिप, और वहां पे अगस्त ऋषि आ जाते हैं। अगस्त ऋषि केम विद हिज सर्वेंट्स, एंड व्हेन इंद्रद्युम्न सर्वेंट टोल्ड हिम कि अगस्त ऋषि आए हैं, तो कहते हैं अगस्त ऋषि आए तो उन्होंने कहा कि अभी मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। He was doing the right thing, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, लेकिन कहते हैं अगस्त जी ने उनका मन पढ़ लिया। अगस्त जी ने रियलाइज किया कि इस राजा को अभिमान हो गया है, और अगस्त जी का ये जो अंडरस्टैंडिंग था, राइट, वो गलत नहीं था, क्योंकि नारद जी उनके बारे में भगवान अगस्त कह के उनको संबोधित कर रहे हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी भी आगे बताएंगे, तो भगवान अगस्त कह रहे हैं। तो क्रोध नहीं था, वो मटेरियल क्रोध नहीं था कि आउट ऑफ एंगर ही कर्स्ड हिम, या उनको गुस्सा आ गया। भगवान तो उसी को कहा जाएगा ना जो शांत होगा, जिसको क्रोध नहीं आएगा, जिसने जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपना जीत लिया है। तो कहते हैं अगस्त ऋषि ने देख लिया कि इसको भगवान का भजन करने का अभिमान हो गया। और मैं इस पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि हम सब इस मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल बिगिनर्स इन दिस पाथ, और अक्सर हम लोगों को भजन करने का अभिमान हो जाता है, अक्सर हो जाता है ना। We want to talk about it, we want to tell about it, and if somebody is disturbing us, then we get even more louder. दिख नहीं रहा भगवान का भजन कर रहा हूं, राइट राइट। तो इसमें दो चीजें समझने वाली, कहते हैं एक तो जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर मान लीजिए आप साधना कर रहे हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग योर वर्शिप, somebody that we love, तो उसके केस में अगर नियम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो वी शुड अकोमोडेट दैट। अब लव इन द सेंस ये नहीं कि आप सारे संसार के पीछे, राइट। अभी जैसे मदर है, अगर बच्चा रो रहा है, अक्सर मैंने देखा है फैमिलीज में रिफ्ट आ जाती है, पति पत्नी के बीच में झड़प होने लगती है। अरे मैं भजन कर रहा हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है। पत्नी, वाइफ नीड सम हेल्प, पर द हस्बैंड इज सेइंग, ओ नहीं, मुझे तो भगवान का भजन करना है, मेरे तक 16 माला नहीं हुई, तुम क्या बात कर रही हो, मैंने ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, मैंने अभी तक अपना गायत्री नहीं किया है। गलत नहीं कह रहा हूं, अक्सर ये भाव आ जाता है, लेकिन दैट्स नॉट राइट। वेयर इन द गृहस्थ आश्रम वी शुड ऑर्गेनाइज आवरसेल्फ इन सच अ वे, और कई बार नियम में ऊपर नीचे, मतलब उसके दैट यू नो ओनली योरसेल्फ, रियलिटी क्या है। आप ऊपर नीचे कर रहे हो या आप बहाना बना के फिर करना ही नहीं चाहते हो,
दैट इज अप टू यू, यू इंडिविजुअली यू नो व्हाट्स इन योर हार्ट, बट मैं आपको तत्व बताने की कोशिश, प्रिंसिपल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इफ यू थिंक वाइफ नीड्स हेल्प, वी शुड हेल्प हर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, शी इज डूइंग एवरीथिंग, राइट? अभी आगे जब भगवान वामन भगवान की कथा आएगी तो उसमें ही आता है, जब कश्यप मुनि आते हैं और वो माता दीति से पूछते हैं, तो गुरु महाराज कथा में बड़ा अच्छा बताते हैं, ही सेज ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड। कश्यप जी आके पहले ही पूछते हैं, इज एवरीथिंग ओके इन द हाउस, आर यू गेटिंग व्हाट यू नीड, आर यू एबल टू गिव इनफ चैरिटी टू द ब्राह्मणस, आर यू एबल टू गिव फूड टू एनी बैगर हु कम टू द डोर स्टेप, ऐसे सारे प्रश्न करते हैं। तो गुरु महाराज समझाते हैं, हस्बैंड शुड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज अरेंज्ड नाइसली फॉर द वाइफ टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स। तो ये इसमें कहने का मतलब है कि वो नेम कई बार अगर छोटा मोटा हो, अगर वाइफ बच्चों को लेके बैठी है, वाइफ रो रही है, शी नीड्स हेल्प, एंड देन मैं बोलूँ नहीं नहीं मेरी तो 16 माला नहीं हो रही है, तुम अब करो जो करना है, ठीक है, मुझे गायत्री करना है, करो जो करना है। तो फिर क्या होता है, साल 6 महीने में पता लगता है अरे उनका तो डाइवोर्स हो गया है या पति पत्नी का झगड़ा हो गया, अलग अलग रह रहे हैं। तो प्लीज, राइट, प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी लुक आफ्टर ईच अदर, राइट? सो दैट्स वन, हम जिसको प्रेम करते हैं। और दूसरा प्रिंसिपल ये बताया गया है, अगर कोई भगवत प्राप्ति जिसको हो गई है, अ पर्सन हु हैज रियलाइज्ड द सुप्रीम लॉर्ड, हमें वहां नियम बीच में नहीं लाना चाहिए, बिकॉज ही इज नॉन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ। इफ दे आर अ रियलाइज्ड सोल, अगर आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो उनको थोड़ा सा करके कपड़ा पहना के, क्योंकि वो भगवान आ गए। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव भजन दैट वी सिंग, आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। एंड गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद कह रहे हैं वैष्णव मेरा प्राण। तो अगस्त्य जी ने देख लिया कि राजा के मन में भजन करने का अहंकार है, अभिमान आ गया है, एंड देन ही रियलाइज्ड मे बी फॉर हिज वेलफेयर आई शुड कर्स हिम, एंड देन ही कर्स्ड हिम बिकॉज यू बिहेव लाइक अ जड़ पर्सन। जड़ किसको कहा जाता है? जो कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाते, जड़ कहते हैं, जड़ जड़ बुद्धि है, मतलब बुद्धि है ही नहीं। तो उन्होंने कहा बिकॉज यू बिहेव लाइक अ जड़ यू विल बिकम एन एलिफेंट। बट उनको फिर भगवान कहा गया है। अब इसमें आचार्य गुरु महाराज ये भी बताते हैं कि ही न्यू, मनुष्य शरीर में इनको भगवत प्राप्ति हो ना हो, लेकिन हाथी के शरीर में इनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और वो हम अभी आगे सुने। इसी जन्म में इसी हाथी के शरीर में उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान खुद उनको अपने साथ लेके जाते हैं, राइट? तो ये दो सर्कमस्टांस समझ। तो ऐसा ही हुआ, अगस्त्य ऋषि आए, अगस्त्य ऋषि ने बोला मैं राजा के दर्शन करना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा मैं अपनी पूजा कर रहा हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया, और मैंने कहा ये क्रोध स्पिरिचुअल था, मटेरियल नहीं था। और अगस्त्य ऋषि ने कहा अभिमान अच्छा नहीं है। अगस्त्य ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओगे, क्योंकि यू बिहेव लाइक ए जड़, तो तुम जड़ ही बन जाओगे। हाथी की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स अगले सेशंस में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट? हाथी बड़ा कामुक होता है। हाथी हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को पता है, जो हाथी को गली में ले लेके घूमते हैं, हाथी इज सो मच अटैच टू हिज वाइफ, राइट? वो एक गड्ढा बना देते हैं, दे मेक अ डिच, उस डिच को कवर कर देते हैं ग्रास से, एंड दे पुट अ डमी शी एलिफेंट ऑन अदर साइड एंड दे मेक अ नॉइज एज इफ देयर इज अ शी एलिफेंट। हाथी भाग के आता है, गड्ढे में गिर जाता है, और महीने भर तक उसको कुछ खाने को नहीं देते, महीना 2 महीना उसको गड्ढे में रखते हैं। तब तक हाथी का सब मन बल ओजस सब खत्म हो जाता है। फिर एक महावत उसके ऊपर बैठ के देखो कैसे उसको चलाता है। वन मैन, जो हाथी के वेट से वो कितना होगा, 5% भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग दैट एलिफेंट। सो द रीजन ही इज बीइंग कंट्रोल्ड इज बिकॉज ऑफ हिज सेंसुअल वीकनेस। लेकिन उस योनि में भी उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए गजेंद्र मोक्ष को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं प्रभु जी, इट्स 8:15। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। ठीक है सर। ऑनलाइन कृष्ण प्रभु, नीरा माता जी, लता माता जी, पूजा माता जी,
आन्या, पिंकी माता जी, आप सभी को प्रणाम। I missed message in the chat. I only see now. I hope it was not something serious. Okay. Please wave if everyone able to hear it. अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही थी? मैंने मैसेज मैंने चेक किया था, everybody is okay. Everybody is, oh, thank you, bro. Please check. Because I don't see the message. I remember one day we were doing class and then after, I think halfway through, then somebody told me कि उधर आवाज नहीं आ रही है. Somehow हमारा म्यूट पे हो गया था. Okay, प्रभु जी and माता जी, whoever is online, हम आपको प्रणाम करते हैं. Now we'll stop here and we will do आरती. हरे कृष्णा.